हेलो फ्रेंड्स, यह हमारे सर्कल सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और इस सीरीज़ में हम सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को और बहुत सारे थ्योरम्स को पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले, सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही आसान मेथड से। तो आप बने रहिए। फ्रेंड्स, सर्कल में ये जो आप प्रश्न यहाँ देख रहे हैं, इसे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वे क्या जानकारियाँ हैं जिन्हें आपको होनी चाहिए, जिससे आप बहुत सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। सबसे पहली जानकारी जो आपको होनी चाहिए वह यह है कि यदि एक सर्कल है तो उसके सारे रेडियस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सर्कल के सारे रेडियस आपस में क्या होते हैं? इक्वल। ये आपको पहले से भी जानकारी होगी, लेकिन मैं एक एक करके सारे नियमों को आपको बताने वाला हूँ। कुछ और जियोमेट्री के लॉ भी आपको जानने होंगे। यदि एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। या फिर यदि एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? वो भी 180 डिग्री का बनेगा। यहाँ देख लीजिए, यदि कोई ट्रायंगल है तो इसको तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यदि कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर जो एंगल बनेगा वह कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। फ्रेंड्स, सर्कल में जो प्रश्न आते हैं उनको बनाने के लिए आपको सारी बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए। कुछ और बातें हम लोग देखते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल, यदि कोई एक ट्रायंगल है, उनमें दो साइड आपस में बराबर होते हैं तो उनके सामने के साइड एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मान लीजिए ये ABC एक ट्रायंगल है, इनके दो साइड्स आपस में बराबर है। AB इज इक्वल टू क्या है? AC। तो इनके सामने के एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। यदि ये 50 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। इसके अलावा कुछ और बातें जो कि ट्रायंगल्स में आपको जाननी होती हैं। इसके अलावा यदि एक ट्रायंगल है और उसके तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। यदि एक ट्रायंगल है, ये देखिए, जिसमें AB, AC और BC आपस में इक्वल हैं तो इनके तीनों एंगल्स भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। और ये कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि एक सर्कल में यह डायमीटर है, AB क्या है? एक डायमीटर है, तो उसके द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। इसके अलावा ये जो थ्योरम्स मैंने आपको पढ़ाए हैं कि यदि AB क्या है? एक आर्क है, तो इसके द्वारा जितने भी एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाए जाएंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। यदि ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। और मान लीजिए AB आर्क के द्वारा यहाँ पर सेंटर पे एक एंगल बनाया गया तो इसका दोगुना हो जाएगा। यदि ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री होगा। यदि आप एक और यहाँ पे एंगल बना लें तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे वही मैंने बताया है कि यदि एक ही आर्क के द्वारा कोई सेंटर पे एंगल बनाया जाता है, मान लीजिए सेंटर पे 70 डिग्री है और उसी आर्क के द्वारा कहीं और एंगल बनाया जाता है एक ही सेगमेंट में, तो वो आधा हो जाता है। तो ये हो गया 35, तो ये भी क्या हो गया? 35, तो ये भी क्या हो गया? 35 डिग्री। इन बेसिक नियमों को जानने के बाद हम सर्कल से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन में यदि सर्कल से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न आता है तो बहुत से स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, या प्रश्न को देख के वो घबरा जाते हैं और उन्हें इससे डर लगता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ या फिर ऐसा एक सीक्वेंस बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आप सर्कल के सारे प्रश्नों को आसानी से कर सकेंगे। तो आइए हम जितने भी प्रश्न को करेंगे उसी सीक्वेंस में करेंगे तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न होगा जहाँ पे आपको किसी एंगल का मान निकालना है। तो आपको करना क्या है? तो पीछे जो मैंने जितने भी आपको रूल्स बताए वो आपको आने चाहिए। यदि ये रूल्स आपको नहीं आते हैं तो आप इन प्रश्नों को कभी भी कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप पीछे के वीडियोस को भी देख लें, जो 2 वीडियो मैंने सर्कल के पे बनाया है, जिससे कि आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। इसके बाद भी मैं बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ इस पर, तो आप वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ यदि इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको देखना है रेडियस। क्या देखना है? रेडियस के बारे में, कि आप सबसे पहले रेडियस को पहचान लें कि कहाँ कहाँ रेडियस बना हुआ है और रेडियस से आपका कुछ काम बनता है या नहीं बनता है। सबसे पहले आप क्या पहचानेंगे? रेडियस। दूसरी बात,
उसके बाद आप डायमीटर को पहचानना शुरू करेंगे कि इसमें डायमीटर है भी कि या नहीं। यदि डायमीटर है तो उसका क्या यूज़ है, ये यहीं से स्टेप वाइज हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। तीसरा, इसके बाद आपको आर्क ढूंढना है कि कौन सा आर्क है जिससे कि एंगल बन रहा है, क्या उसका कोई यूज़ पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। फोर्थ नंबर, इसके बाद आपको एक ही सेगमेंट में जो एंगल्स बन रहे हैं उसको ढूंढना है कि एक ही सेगमेंट में कुछ एंगल बन रहे हैं या नहीं बन रहे। मैं एक एक करके आपको बताते जा रहा हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद जितने भी नियम है वो आपको देखने होंगे। इसका मतलब है ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, या फिर कहें कि ट्रायंगल्स में यदि दो साइड आपस में बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो एंगल बनता है उस पर वो 180 डिग्री का बनता है। ये सारे चीज़ें आपको बाद में यूज़ करनी होंगी जिससे कि आप क्वेश्चन को बना सकें। तो आइए इन नियमों को देखते हुए हम एक प्रश्न को बनाएं। कितना आसानी से ये प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहला, किसी भी प्रश्न को बनाते समय आपको क्या देखना है, रेडियस। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये है रेडियस, ये भी क्या है रेडियस। मान लीजिए ओ सेंटर है तो ये भी क्या है रेडियस। और मैंने रेडियस में आपको बताया कि यदि रेडियस किसी सर्कल का जितने भी रेडियस हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जैसे ही आपने ये बात इसमें से निकाला आपका क्वेश्चन बन जाता है। कैसे, ये देखिए। मान लीजिए कि ये ए ओ बी ट्राइंगल है। ए ओ बी क्या है, ट्राइंगल है। तो इस ए ओ बी में आपको पता चल गया कि ओ बी इज इक्वल टू क्या है, ओ ए। ओ बी और ओ ए क्या है, इक्वल है। तो ओ बी और ओ ए इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, इक्वल। मान लीजिए ये एंगल है y, तो ये भी क्या हो गया, y। क्यों हो गया, क्योंकि यदि दो साइड इक्वल होंगे तो सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल y प्लस 120 इज इक्वल टू क्या हो गया, 180। क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोनों का जोड़ क्या होता है, 180। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2i इज इक्वल टू 180 माइनस 120, और ये कितना हो जाएगा आपका 60। तो y बराबर क्या हो गया आपका 60/2, 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया 30 डिग्री और ये भी क्या हो गया 30 डिग्री। इसी प्रकार से जब आप इधर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और आपको एंगल x का मान निकालना है, तो एंगल x क्या हो जाएगा 30 प्लस 45, कितना हो जाएगा 30 प्लस 45, x इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 75 डिग्री। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब हम अपने प्रश्न को सीक्वेंस में बनाते हैं तो ये हमारा प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ये कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको सीक्वेंस में बढ़ते जाना है। सबसे पहला चीज़ आपको क्या ढूंढना है, वह है रेडियस। आप रेडियस को ढूंढें, देखें कि उसका यूज़ है क्या, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, डायमीटर देखते हैं। आपको जब भी प्रश्न बनाना है, ट्रिक इसका यही है कि सीक्वेंस में बनाना है। ऐसा नहीं कि कभी रेडियस ढूंढ लिया तो कभी डायमीटर ढूंढ लिया तो कभी आर्क ढूंढ लिया, फिर क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, हमेशा आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या ढूंढना है, तो आर्क ढूंढना है। फिर चौथा क्या है, सेगमेंट में देखना है कि एक ही सेगमेंट में एंगल बना हुआ है क्या। फिर इसके बाद जितने रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करते हुए प्रश्न को बना देना है। लेकिन स्टेप वाइज शुरू कहाँ से करना है, तो रेडियस से ही हमेशा शुरू करना है। ये आप कभी भी ऐसा ना करें कि कुछ दूसरा ढूंढना शुरू करें। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला क्या ढूंढना है, रेडियस। तो रेडियस क्या हो गया, ओ ए, और ओ बी क्या है रेडियस। लेकिन इसका इस प्रश्न में यूज़ है तो नहीं है, तो इसको हटा देंगे। चलिए अब क्या ढूंढते हैं, डायमीटर। तो ए बी क्या है, डायमीटर। अब देखिए क्या इसका यूज़ है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ डायमीटर के द्वारा जो एंगल बनता है वो क्या होता है 90 डिग्री। इसका मतलब ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। एक चीज़ आपको पता चल गया कि ये क्या हो गया 90 डिग्री। चलिए अभी थोड़ा सा इसी में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यदि ये 90 डिग्री है और ये क्या है 35 डिग्री है, तो आपको क्या ये एंगल पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग, यदि हम ट्रायंगल लें ए क्यू बी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ ये है 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस ये एंगल मान लीजिए y है,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। जोड़ घटाव आप खुद से कर लें, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। 90 प्लस 35 क्या हो गया 125, और जब आप इसको घटाएंगे तो आएगा 55 डिग्री। आप खुद से ही घटा के देख लेंगे यदि कुछ मिस्टेक हो रहा होगा तो। 55 डिग्री देखा आपने, हमें निकालना है ये x डिग्री। तो यहाँ तक तो हमने ये क्वेश्चन बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग को क्या ढूंढना है, आर्क ढूंढना है। तो अब देखिए क्या क्या आर्क है। यहाँ है ए पी आर्क, पहला आर्क क्या हो गया ए से पी। तो इस आर्क का कोई यूज़ है क्या, नहीं, ए पी से कोई यूज़ नहीं बनता है। ए पी से यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जो कि हमें पता नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं पी और बी। पी बी ये आर्क है जिससे कि एंगल यहाँ पे बनता है, तो इसका भी हमें मान पता नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं बी क्यू। अभी नेक्स्ट आर्क कौन हो गया बी क्यू। और देखिए हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा, क्योंकि बी क्यू आर्क से एक एंगल बना है x और दूसरा क्या एंगल बना है y। तो एक ही आर्क के द्वारा एक सेगमेंट में यदि दो एंगल बनाए जाते हैं तो दोनों क्या होते हैं इक्वल। तो ये है 55 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया 55 डिग्री। तो देखा आपने कैसे हमने प्रश्न अपना बना लिया। तो स्टेप वाइज बढ़ना है, यही इसका ट्रिक है। मैंने ये जो हेडिंग है इसका, या फिर बोले इसका जो वीडियो का नाम है उसमें लिखा है कि ट्रिक। तो वाजिब में ये ट्रिक ही है कि आपको सीक्वेंस वाइज बढ़ना है, यही इसका ट्रिक है। इसको सॉल्व करने का यही ट्रिक है कि आपको सीक्वेंस वाइज बढ़ना है। बिना सीक्वेंस वाइज बढ़े आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जस्ट इसी के आगे मैंने नेक्स्ट वीडियो भी बनाया है, तो आप लगातार इस वीडियो को पढ़ें और हमारे प्लेलिस्ट को खोलें, और भी वीडियोस मैंने बनाया है। धन्यवाद।